भाव कलश के सभी कलाकारों को पूनम श्री की तरफ से ढेर सारा प्यार, दुलार और हार्दिक अभिनंदन। आषाढ़ शुरू हो गया है, तो इसमें आप सभी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज हम आपके समक्ष हमारे मिथिला समाज की एक दीदी हैं, वरिष्ठ दीदी हैं, उनकी एक कहानी सुना रही हूँ जो उनकी आप बीती कहानी है। अभी अभी तुरंत हमने फेसबुक के माध्यम से उसे सुना, जो वो मैथिली में बोल रही थी, उसका रूपांतरण करके मैं सीधा आप लोगों के समक्ष उनकी बात को रखना चाह रही हूँ। बेनी दीदी की उम्र लगभग 65-70 के बीच में है और जब वो स्कूल में पढ़ती थी हमेशा गायन और वादन, नृत्य वगैरह में भागीदारी करती थी और प्रथम से तृतीय स्थान में, प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान उन्हें कुछ न कुछ अवश्य मिलता रहा। लेकिन 10वीं पास करते करते उनके पिताजी ने उन्हें रोका और टोका भी। उन्होंने कहा, बेनी, अब तुम गायन, वादन और नृत्य तीनों को छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे समाज में जो मिथिला समाज है उसमें मान्य नहीं है। हालांकि ऐसा सभी घरों में नहीं होता है, फिर भी हो सकता है उनके घर में ऐसी कुछ बातें होंगी, ज़्यादा रूढ़िवादिता होंगी, इसलिए उनके पिता ने उन्हें रोका और टोका। बेनी दीदी अपने पापा को समझाने में पूर्णतः असमर्थ रहीं। खैर, समय बीतता गया, उन्होंने कभी भी हारमोनियम को हाथ नहीं लगाया, नृत्य नहीं किया और गायन भी नहीं किया। चुपके चुपके बाथरूम में गाती थी, बस यहीं तक उनका सीमा था, उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रही थी। इसी बीच 10वीं के बाद उनकी शादी हो गई। साल पे साल बीतते गए। लगभग 45 से 50 वर्ष के बाद पिछले 2 साल पहले एक स्त्री, जो नानी भी है, दादी भी है, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम फिर से वापस जो चीज़ छूट चुका था स्कूल में, उसको दोबारा क्यों ना शुरू करें। उन्होंने एक शिक्षक को बुलाया और विधिवत 2 साल 3 साल पहले हारमोनियम, जिसका कि उनको काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी जानकारियाँ थी उन्हें, और वो भूली नहीं थी। जब उन्होंने हारमोनियम पे अपने हाथ को रखा तो उन्हें लगा कि उन्हें बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी याद है, क्योंकि संगीत जो है वो सीधा दिल तक पहुंचता है और जो कला पारखी या कला प्रेमी होते हैं वो कभी भी अपनी चीज़ों को शायद ही भूल पाते हैं। शिक्षक उन्हें संगीत की शिक्षा दे रहे थे। अचानक पिछले 2 साल पहले कोविड आ जाने के कारण वो शिक्षा भी उनकी बंद हो गई। ऐसी विडंबना उनके साथ होती रही, फिर भी बेनी दीदी ने हार नहीं मानी। पिछले कुछ महीनों से वो फिर से अपने उसी शिक्षक को बुला करके विधिवत संगीत की शिक्षा ले रही हैं और उन्होंने ये कहा कि इंसान का शरीर बूढ़ा होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए हम मरते दम तक गाना गाने की कोशिश करते रहेंगे।
ये थी बेनी झा दीदी की कहानी। और आप सभी कलमकारों की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप लोगों का संदेश हम उन तक अवश्य पहुंचाएंगे कि देखिए, हमने अपने भाव कलश पर आपकी प्रेरणादायी जो बातें हैं वो हमने अपने दोस्तों को भी सुनाई, ताकि हम सभी के जीवन में एक मतलब हमारा जीवन जो है वो कभी ठहरता नहीं, वो चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। और इसके लिए आप हम सबों की प्रेरणा बनी हैं। तो आशा है आप सबों को बेनी झादी की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने श्री को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आवाज़ और जज्बात के अंतर्गत फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।